हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकित मैथमेटिक। आज हम करेंगे क्लास 11th का एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ क्या ये जो स्टेटमेंट हमें दी गई है ये सही है, अगर ये गलत है तो करेक्ट क्या होगा। तो देखो पहला क्या है, if P is equal to Mn and Q is equal to Nm, then P cross Q is equal to Mn and Nm। देखो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो सेट्स होते हैं अगर हमें दो दो एलिमेंट दोनों तरफ दे रखे हैं तो ये इससे होगा, ये इससे होगा और इससे होगा, और ये भी इसी तरह इससे होगा और इससे होगा। मतलब हमारी चार आएंगी और यहाँ हमें कितनी दे रखी हैं, एक और दो ही दे रखी है। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें P दिया हुआ है Mn और Q दिया हुआ है Nm। ठीक है, अब देखो हम निकालने P क्रॉस Q। तो पहले एक बार M को इससे करेंगे और फिर एक बार इससे करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा Mn, और अब इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा MM। अब N को इससे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा NN, और एक बार इसे करेंगे तो यह आ जाएगा NM। तो हमारी स्टेटमेंट क्या आएगी, ये आएगी। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट फॉल्स है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉल्स, और ये मैंने करेक्ट करके भी बता दिया। अब देख लेते हैं दूसरा। तो दूसरे में क्या पूछा है, इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स then A cross B is a non-empty set of ordered pair x and y such that x belong to A, y belong to B। ठीक है, ये साइन बिलोंग टू का होता है। तो सॉल्यूशन करते हैं दूसरे के लिए, सेकंड का। तो सबसे पहले सेकंड का सॉल्यूशन करने के लिए हम लेट कर लेते हैं A इज इक्वल टू एक्स एंड B इज इक्वल टू वाई। ठीक है, A क्रॉस B, अगर हमने इसको x माना और इसको y माना, तो अगर हम A क्रॉस B करें तो हमारा क्या आना चाहिए, हमारा x एंड y आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर x क्रॉस B बराबर है x और y के, तो x बिलोंग करता है A से और y बिलोंग करता है B से। यही तो हमें निकालना था। देखिए यहाँ पे मतलब ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ A इज इक्वल टू 1 2 B इज इक्वल टू 3 4 देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब हम तीसरे का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 1 2। ठीक है, A इज इक्वल टू 1 2 और B इज इक्वल टू 3 4। ठीक है, अब देखिए हमें प्रूफ करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये हमें क्या दिया है 1 2, तो हम वो लिख सकते हैं 1 एंड 2 क्रॉस B क्या दिया है हमें, B हमें दिया हुआ है 3 4। गिवन है हमें इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट।
अब देखो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे 3 और 4 में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इससे मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी एम्प्टी सेट आ जाएगा। यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो हम इससे मल्टीप्लाई करते तब वो आता, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ पे एम्प्टी सेट आ जाएगा, इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब 1 एंड 2 क्रॉस एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को अगर किसी चीज़ से करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा, इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। जैसे हम किसी भी वैल्यू को 2 को अगर हम क्रॉस करेंगे एम्प्टी सेट से तो एम्प्टी सेट ही आता है, तो ये हमारा आ गया एम्प्टी सेट। तो ये हमारा RHS इज इक्वल टू LHS हो गया। ये हम देखो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। यही हमें बताना था कि इसके बराबर है, इसके बराबर है तो मतलब ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।